हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राम कुमार मौर्य। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि हिंदी के जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, और जब हम उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसके रूल्स क्या होते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं पहचान से। हिंदी वाक्यों के अंत में या, ए, था, थी, थे आदि शब्द लगे होते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में इस तरह के शब्द लगे होंगे वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे। आइए देखते हैं कि इनको बनाने के रूल्स क्या होते हैं। पहला नियम है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। दूसरा, एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, था, थी, थे की अंग्रेजी वॉज अथवा वर का प्रयोग नहीं होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब था, थी, थे लगा होता है, कई बार स्टूडेंट्स उसमें वॉज वर लगा देते हैं, इससे सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो आइए कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पूजा कल स्कूल गई थी। देखें इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। सबसे पहले पूजा की इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद गई थी, नंबर 3 स्कूल, और नंबर 4 कल। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद वर्ब की इंग्लिश बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट की, और कल एडवर्ब ऑफ टाइम इसकी इंग्लिश सबसे बाद में बनाएंगे। तो पूजा कल स्कूल गई थी, सबसे पहले पूजा गई थी, वेंट टू स्कूल, कल yesterday। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कल की इंग्लिश yesterday लगती है। यदि ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का होता तो कल की इंग्लिश टुमारो लगाते। तो इस प्रकार ये सेंटेंस हो गया, पूजा वेंट टू स्कूल yesterday। यदि इसमें थी को देखकर वॉज लगा देते, पूजा वॉज वेंट टू स्कूल yesterday, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रूल्स में पहले ही बताया जा चुका है कि इस तरह के सेंटेंसेस में वॉज या वर का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुमने गरीबों की सहायता की थी। सबसे पहले तुमने, फिर सहायता की थी, फिर गरीबों की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाते हैं, फिर वर्ब की लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लगाते हैं। तुमने, यू हेल्प्ड द पुअर। सहायता हेल्प, और इसकी सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, हेल्प्ड, यू हेल्प द पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन ने कल एक कलम खरीदा था। तो सबसे पहले मोहन की इंग्लिश, खरीदा था की इंग्लिश नंबर 2 पर, एक कलम नंबर 3, और कल नंबर 4। इस क्रम से इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो मोहन खरीदा था, बॉट एक कलम, ए पेन, कल की इंग्लिश yesterday, और अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। मोहन बॉट ए पेन yesterday। तो इस प्रकार ये सेंटेंस बन गया। एक और सेंटेंस देखते हैं, मेरी माँ ने कपड़े धोए थे। तो सबसे पहले मेरी माँ ने धोए थे कपड़े, और कल। तो मेरी माँ ने कल कपड़े धोए थे, माई मदर धोए थे, वॉश्ड कपड़े, क्लोथ्स, कल yesterday।
माई मदर वॉश्ड क्लोथ्स यस्टरडे। इस प्रकार ये सेंटेंस हो गया। हम एक और सेंटेंस देखते हैं। वे कल चिड़ियाघर देखने गए थे। तो वे गए थे देखने नंबर 3, चिड़ियाघर नंबर 4 और कल नंबर 5। तो इस प्रकार से हो रहा है कि सब्जेक्ट से शुरू करके फिर बैक साइड से हम शुरू हो जाते हैं। तो वे दे गए थे, वेंट देखने, टू सी चिड़ियाघर, द जू कल यस्टरडे। दे वेंट टू सी द जू यस्टरडे। तो इस प्रकार से ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को कि नेगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस की हिंदी सेंटेंसेस की पहचान होती है कि उनमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया होगा। जैसे रोशनी ने चाय नहीं बनाई थी, रोशनी ने चाय नहीं बनाई थी, तो ये नहीं शब्द लगा हुआ है। इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका सबसे पहला रूल होता है सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में डिड नॉट का प्रयोग होता है। और दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं सेंटेंस के लिए। रोशनी ने चाय नहीं बनाई थी। सबसे पहले रोशनी ने नहीं बनाई थी चाय। तो रोशनी, मैं पहले ही बता चुका हूं कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो रोशनी डिड नॉट, उसके बाद जो वर्ब लगेगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डिड नॉट मेक चाय की, रोशनी डिड नॉट मेक टी। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने शोर नहीं मचाया था। तो उन्होंने नहीं मचाया था शोर। उन्होंने दे, और दे के तुरंत बाद हमें डिड नॉट लगाना है। शोर मचाने की इंग्लिश मेक ए नॉइज। दे डिड नॉट मेक ए नॉइज। इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गया आपका। नेक्स्ट सेंटेंस देखने हैं। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई थी। तो चपरासी ने नहीं बजाई थी घंटी। चपरासी पियन डिड नॉट बजाने के लिए रिंग। पियन डिड नॉट रिंग द बेल। ये इस तरह से सेंटेंस हो गया। एक और सेंटेंस हम देखते हैं। मेरी माँ ने मुझे नहीं डांटा था। इसमें भी नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले मेरी माँ ने नहीं डांटा था मुझे। माई मदर उसके तुरंत बाद हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। और तो डिड नॉट ये नहीं की इंग्लिश हो गई। डांटने की इंग्लिश स्कोल्ड होती है। माई मदर डिड नॉट स्कोल्ड मी। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उन्होंने एक गाना नहीं गाया था। उन्होंने नहीं गाया था एक गाना। उन्होंने दे डिड नॉट गाया था सिंग ए सॉन्ग।
नाउ तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक वे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो क्या से आरंभ होते हैं, जैसे क्या सोहन स्कूल गया था, क्या सोहन ने कल चाय पी थी, तो इनके प्रारंभ में क्या लगा हुआ है। एक दूसरे प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगा होता है। मोहन बाजार कब गया था, तुमने फुटबॉल किसके साथ खेली थी, तो कब और किसके साथ ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में लगे हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि इनकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या लगा हो, ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी डिड से प्रारंभ करते हैं। तो जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या लगा होगा, उनकी इंग्लिश डिड से शुरू करेंगे। वहीं दूसरे सेंटेंस देखें, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगा हो, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी डिड के पहले लगा देते हैं। थर्ड रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन मार्क का साइन होता है, तो इस तरह का हम साइन लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। क्या तुम कल स्कूल गए थे, तो ये क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले हम डिड लगा देंगे शुरू में, डिड। अब तुम कल स्कूल गए थे, हम इसकी जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में इंग्लिश बनाते आए हैं उसी प्रकार से इंग्लिश बनाएंगे। तुम स्कूल गए थे, यू वेंट टू स्कूल यस्टरडे। लेकिन इसमें तो वेंट टू स्कूल, अब हम चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो वेंट की जगह पर हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। यू गो टू स्कूल यस्टरडे। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या कल वर्षा हुई थी, देखें ये भी क्या से शुरू हो रहा है, तो इसको डिड लगाएंगे प्रारंभ में। डिड इट रेन, रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, अदरवाइज रेन्ड लगता। तो डिड इट रेन यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क। पिछले वर्ष मोहन कहाँ रहता था, कहाँ ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है, तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लगाएंगे, वेयर, और उसके तुरंत बाद हम डिड लगाएंगे, वेयर डिड। अब हम जैसे बनाते हैं, मोहन रहता था, मोहन लिव, लिव्ड की जगह लिव लगाएंगे, वेयर डिड मोहन लिव पिछले वर्ष, लास्ट ईयर। तो ये सेंटेंस हो गया वेयर डिड मोहन लिव लास्ट ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुमने बैंक में कितने रुपए जमा किए थे, कितने रुपए, यहां से शुरू करेंगे, हाउ मेनी रुपीज, उसके बाद डिड लगाएंगे, डिड यू, जमा करने की बैंक में डिपॉजिट वर्ड का यूज होता है, हाउ मेनी रुपीज डिड यू डिपॉजिट इन द बैंक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, सोहन ने तुम्हारी सहायता कैसे की थी, कैसे, तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश लगाएंगे, हाउ, हाउ के तुरंत बाद डिड का प्रयोग करेंगे। सोहन ने तुम्हारी सहायता की थी, सोहन हेल्प यू, तो हाउ डिड सोहन हेल्प यू। सोहन, सोहन ने तुम्हारी सहायता कैसे की थी, तो इसका कैसे,
कैसे शब्द बीच में आया है तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश लगाएंगे, हाउ उसके तुरंत बाद डिड लगाना है, हाउ डिड सोहन हेल्प यू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आशा है कि आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।